मैं हर्षवर्धन जी का रुख करूं। हर्षवर्धन जी, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो इतना कंफ्यूजन है सर, आखिरकार इसका हल कैसे निकलेगा? मतलब यहाँ अखिलेश जी एक और पॉइंट लिया है, वो कह रहे साहब डिप्टी सीएम का जाना तय है, मतलब सीएम बने रहेंगे और डिप्टी सीएम जाएंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके की बड़ी तब्दीली हम होते हुए देखेंगे। तो क्या उसका पहले ही अंदाजा लग गया और इसी वजह से फिर ये डिप्टी सीएम की नाराजगी के तौर पर देखा जाना चाहिए हमको? देखिए, मुझे लगता है रोमाना, जिस तरह का परिणाम उत्तर प्रदेश में आया है, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उस पार्टी के लिए बड़ा खतरा है। किसी भी पार्टी में अगर इस तरह का परिणाम आए कि उसको अपेक्षित सीटें नहीं मिल रही, तो उसको तो ये तैयारी करनी पड़ेगी कि कहां गड़बड़ हुई। और जिसको अभी तक का अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा सभी राज्यों में अपनी कार्यसमिति के साथ, अपने पार्टी नेताओं के फीडबैक के साथ, अब दिल्ली में भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनसे पूछताछ की है। आज कल में, अगले 2 दिनों, आज नहीं कल परसों में, 2 दिनों में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी हो सकती है। और कोई ये कहे, ये राजनीतिक तौर पर प्रतिस्पर्धा कोई नई बात नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ, यानी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच किसी तरह का संघर्ष है, ये बिल्कुल ही हवाई बात है। अब अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि चूंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है, इन सब के बीच में ये जब तक नहीं पूरा हो जाएगा क्रम, तब तक इस तरह की अपनी स्थिति मजबूत करने की चीजें आपको दिखती रहेंगी। बिल्कुल, जबरदस्ती मतलब आशुतोष जी कुछ है नहीं, अपनी खामियां देख नहीं रहे हैं और जबरदस्ती बीजेपी के अंदर आप लोग कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश में हैं। वैसे इतनी नजर बीजेपी पर रखी हुई है, वो पल्लवी पटेल की जो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है, वो देखी या नहीं देखी? उसकी मैसेजिंग समझी या नहीं समझी? जी नहीं, वो देखी भी रोमाना जी, और उसके लिए अखिलेश यादव जी ने एक कमेंट भी दे दिया है कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो आदी आबादी हैं, वो पीडीए की साथी हैं, उनके खिलाफ कोई आबादी नहीं। परेशानी देखिए ये है कि ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में एक मूल चूक परिवर्तन होने जा रहा है। हम उस पर गंभीर लगाए हुए हैं। हमारी चिंता इस बात से नहीं है कि सीएम योगी हो या मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो या चौथा कोई हो जाए। हमारी परेशानी यह है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता के लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले 1.5-2 महीने से जिस प्रकार से आप सब लोग देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप जो है अपनी परेशानी यहाँ पर गिना रहे हैं और दूसरी बात आप लगातार खुला ऑफर भी दे रहे हैं। मतलब अगर आप वाकई में जनता के लिए इतने चिंतित होते हैं तो आप 100 लाओ, मानसून ऑफर क्यों चलाते हैं सर, सरकार बनाओ। आप तो खुले ऑफर दे रहे हो सर। आप कह रहे हो आप यूपी के लोगों के लिए चिंतित हो और आप उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल अस्थिरता लेकर आना चाह रहे हैं सर। ये तो फिर आप पर आरोप लगेंगे। ये कैसी चिंता यूपी के लोगों की? रोमाना जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी को मुख्यमंत्री चुना है, एक कैबिनेट चुनी है वहां के काम करने के लिए, लेकिन पिछले 2 महीने से आप सब लोग देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली और लखनऊ का दौरा, खींचतान खाली हो रही है, काम नहीं हो रहा जमीन पे। और जमीन पे काम नहीं हो रहा है तो विपक्षी पार्टी को सवाल उठाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आ जाओ भाई, मुख्यमंत्री बनो, कम से कम काम तो करो। तो त्रिपाठी जी, बेरोजगारियों को कम से कम बात करो, बाढ़ वालों से कोई बात जिम्मेदार विपक्ष है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। सुन रहे हैं आप? जवाब दीजिए जल्दी से सर। नहीं, ये तो देखिए ठीक है, विपक्ष का काम है। जब मुलायम सिंह अखिलेश यादव, शिवपाल अखिलेश में झगड़ा होता तो भाजपा वाले भी खूब मजे लेते थे, तो ये अधिकार है उनका। लेकिन जो आशुतोष जी कह रहे हैं जिम्मेदारी किसकी? अरे एक मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत का बैठा हुआ है, उसी की जिम्मेदारी है, उसी की जिम्मेदारी। और उसी के हरकत में आने की वजह से बलिया में वो गिरोह पकड़ा गया, उसी की जिम्मेदारी होने की वजह से अलग अलग जगह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। और मुझे लगता है कि अगर उनके फीडबैक में यह आया है कि उनका कार्यकर्ता प्रशासन से नाखुश है, नाराज है और उस पर मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये तो फीडबैक सिस्टम पर काम हुआ, उनके लिए बेहतर है। मुझे लगता है ये विपक्ष के लिए ज्यादा बड़ी चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल अखिलेश जी, तो आप लोगों के लिए चिंता होनी चाहिए ना। ये तो फीडबैक लेकर कोर्स करेक्शन की राह पर योगी आदित्यनाथ बढ़ रहे हैं और आप इसमें दिल्ली वर्सेस यूपी, बीजेपी ये तलाश रहे हैं सर। देखिए, जब से मैंने बताया आपको कि लगभग 7 वर्षों से हर महीने यह नाटक चल रहा है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। इनके विधायक, सांसद, मंत्री अपनी सरकार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, घूसखोरी के और तमाम करने के। और अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि बलिया में चोरी पकड़ी गई। सालों से चोरी करो, अपने नेतृत्व में चोरी कराते रहो
और जब इतना हल्ला मच जाए तो उसको एक को पकड़ लो और अपना पीठ थपथपाओ कि देखो मैंने चोरी पकड़ ली। अरे गजब की व्यवस्था भैया। नहीं, ये तो मनीष नागर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ना अखिलेश जी, कि साहब अपने जो है वो आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाना मतलब अपनी जो है वो नाकामियां गिना रहे हैं कि देखो कितनी नाकाम हमारी सरकार है, कितनी नाकाम हमारी सरकार है। और उस सरकार का नेतृत्व तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, तो ये तो अपने ही जो है वो मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब है ये एडमिट फैक्ट है कि विपक्ष कमजोर है और वो जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभा नहीं पा रहा है, इसलिए पार्टी में ही, सरकार के पार्टी में ही दो हिस्से हो रहे हैं, एक आरोप लगा रहा है और एक उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपने गिरेबान में झांके कि हमारी कहां कमी है, उसे सुधारे और हमलावर होकर प्रदेश के हित में आगे आए और आरोप लगाए। ये भी बहुत सही पॉइंट है। मुझे लगता है जल्दी से सुधींद्र भदौरिया जी के पास चलते हैं। सर, ये आप लोगों की विपक्ष की कमजोरी दिखा रहा है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए, देखिए सब काम बीजेपी कर रही है, सरकार भी चला रही है, सत्ता भी संभाल रही है, और जो खामियां है सरकार की वो भी अपने ही बीजेपी के विधायक, अपने ही बीजेपी के मंत्री सामने आ रहे हैं और वो भी वही गिना रहे हैं। सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? सर सुधींद्र जी। मैं तो आप ही की तरह विश्लेषण कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष का काम है एक अच्छा शासन देना, अगर वो अक्षम होंगे तो उनकी कमियां दिखाई जाएंगी। हाँ। और बाकी जो विपक्ष में है ये सब सत्ता पक्ष में रहे हैं, क्या ये नहीं जानते हैं कि 2012 से 14 के बीच में दिल्ली में क्या हो रहा था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और समय समय पर समाजवादी पार्टी की भी सरकारें रही हैं, उसकी भी समीक्षा करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी पार्टियों को अंदर देखना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए और देश को एक अच्छा शासन देना ये सबकी जिम्मेदारी है। आशुतोष जी, वो तो साफ नजर आ रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के 24 चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी बदलाव करेगी, उसी बदलाव को भुनाने के लिए मतलब मौके पर चौका लगा रहे हैं आप, और कुछ नहीं। ये तो होना ही है सर बदलाव। रोमाना जी, ये बड़ी अजीब सी बात है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जिस बलिया की बात कर रहे हैं उसकी आवाज समाजवादी पार्टी के विधायक ने अभी उठाई, तब जाके पकड़ी गई। ये 7 साल से चोरी हो रही है, प्रतिदिन 15 लाख रुपए की, प्रतिदिन 15 लाख की, और उस पर अपनी छाती पीट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के हालात ये हैं कि यहाँ पे एसपी और डीएसपी की पोस्टिंग के लिए टेंडर निकल रहे हैं, 50 करोड़ और फलाना करोड़। ठीक है, भ्रष्टाचार के पे पूरा उत्तर प्रदेश घुमा हुआ है और ये अपनी कामयाबी उतार रहे हैं। चलिए सर, समय आज इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इस शो में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर लखनऊ की लड़ाई और क्या पासवर्ड, कहां वाईफाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।